देश के अंदर 5 फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, 2 फेज़ के इलेक्शन बाकी हैं। छठा फेज़ 25 तारीख को है और लास्ट 1 जून को, 4 जून को वोटों की गिनती होगी। उससे पहले जो 2 फेज़ के इलेक्शन बाकी रह गए हैं, तमाम पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश है। एक वीडियो आपको सुनाते हैं, आवाज़ आपको सुनाई देगी, पहले ये सुने और ज़रा बताएं इस बीमारी को क्या बोलते हैं। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप जो प्रचार का लेवल है, इन बयानों से आप समझ सकते हैं किस लेवल तक लीडर्स जा चुके हैं, क्या बोल रहे हैं, इस बात को भी कोई परवाह नहीं। लोगों में ऐसी बातों का क्या पैगाम जाता है, कोई परवाह नहीं इनको, क्योंकि वोट हासिल करना किसी न किसी तरीके से, हुकूमत हासिल करना किसी न किसी तरीके से, तो उसको लेकर के जो भी बन पड़ रहा है वो कहा जा रहा है और किया जा रहा है। अब तक जो 5 फेज़ के इलेक्शन हुए, तो चुनावों को लेकर के जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। ऐसा सभी जानकार और विश्लेषक जो नज़र रखते हैं इलेक्शन पर, उनके बयान आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे कि चुनाव किस तरफ जा चुका है। लेकिन हम ये बात अपने पिछले 2-3 वीडियोज़ में पहले भी कर चुके हैं, जो अब फिर से कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जो रोल है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। हर बार कितने फीसद वोट डले हैं ये बताने में उसको कई दिन लग रहे हैं, और जब डाटा जारी किया जाता है तो वो फ़र्क बहुत आता है। कहीं किसी सीट पर 100, 200, 500 वोटों का फ़र्क हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा कोई टेक्निकल वजह से हो सकता है, मगर लाखों करोड़ों वोटों का फ़र्क कैसे हो सकता है। अब तक जो जानकारियां हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा वोट का फ़र्क है, जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने पहले बताए और जो बाद में बताए उनमें। पहले जब चुनाव होते थे देश में, तो एक रूटीन प्रक्रिया थी कि इलेक्शन के बाद, हर फेज़ के इलेक्शन के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसमें तमाम बातें वो बताता था, जिसमें यह भी शामिल होता था कितने फ़ीसद मतदान हुआ है। 5 फेज़ का इलेक्शन हो जाने के बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने अब तक जो 5 चरणों के चुनाव हुए हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग को घेरा है।
कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्स पर लिखा है, देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों की वृद्धि यहाँ पर कमलनाथ बता रहे हैं। रियल टाइम यानी पहले जो आंकड़ा बताया जाता है इलेक्शन के चंद घंटों के बाद और कई दिन के बाद जो बताया जाता है, उसमें ये 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ चुके हैं 5 फेज में। तो कमलनाथ कहते हैं रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल इस स्थिति को स्पष्ट करे। कमलनाथ ने लिखा कि माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि वो तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी गलत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम एवं शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। सभी ये बात पूछ रहे हैं। कमलनाथ ने भी ये बात पूछी है कि चुनाव आयोग बताए कि ये फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ उनके सहयोगी की तरह है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे चुनाव आयोग घोषित करेगा उनको। जब चुनाव आयोग ने इस तरह की तैयारी कर ली है और सरकार की तरफ से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीना ठोक करके ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे जो दमखम है उसकी वजह क्या है, ये हम बात जैसे बताया पहले भी कर चुके हैं और मीडिया के दूसरे सेक्शंस में भी ये बात हो रही है। एक तो ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमने बहुमत हासिल कर लिया है या हम बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये है 4 चरण के चुनाव में 272 सीट नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। अब जब जीत चुके हैं तो ये 5वें फेज के इलेक्शन हुए और 6ठे के होंगे, 7वें के होंगे, इनकी ज़रूरत भी नहीं रही। अगर सब कुछ आपको इसी तरह से करना है, हुक्म जारी करके, तो आप ऐलान कर देते, इलेक्शन ही नहीं कराते, बता देते कि हम सरकार को कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के लोगों में फिक्र है, विपक्षी गठबंधन में भी फिक्र है। इंडिया गठबंधन और जनता, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से ज़्यादा, पार्टियों से ज़्यादा जनता का जो रुझान है वो साफ ये बता रहा है कि माहौल बदल चुका है, सरकार बदलने जा रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो मौजूदा सरकार के फेवर में नहीं होंगे वो, लेकिन चुनाव आयोग किस तरह का रोल अदा करेगा, गिनती वाले दिन ईवीएम मशीनें क्या कमाल करेंगी, प्रचार के वक्त में लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, हमले बोलते हैं, वो इलेक्शन का एक एलिमेंट रहता है। लेकिन जो चीज़ें इस इलेक्शन में देखी गई हैं वो पहले कभी नहीं देखी गई। झूठी बातें करना, गलत बातें करना, पूरी तरह से सांप्रदायिक बातें करना। एक वीडियो में आप एक और सुनाते हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री
विश्व गुरु माननीय श्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, आप सुने। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। आपने सुना, ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कहीं एक बार भी इन लोगों को आपने नौकरी, गरीबी, सेहत, सड़कें, अस्पताल ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए नहीं सुना होगा। जो भी लीडर बोले हैं वो सीधे सीधे धार्मिक, सांप्रदायिक मुद्दों पर बात होती रही है। चुनाव आयोग ने कानों में तेल डाल करके, आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। कभी भी, क्योंकि चुनाव आयोग अब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहा है। जिस तरह का हुआ करता था टीएन सेशन के वक्त में और पहले 2014 से पहले, चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। जो बातें होती रहती हैं देश के अंदर कि संस्थाओं पर कब्जे हैं, जज में रिटायरमेंट के बाद जज बता रहे हैं कि हम आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। एक दिन पहले रिटायरमेंट होता है, दूसरे दिन फिर वो खुलासा करते हैं। एक दिन पहले रिटायरमेंट होता है, दूसरे दिन जज साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हुई है। जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उस पर आरएसएस का कब्जा है पूरी तरह। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। अब वो सरकार से कैसे सवाल कर सकते हैं, उनको नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं। गिनती वाले दिन 4 तारीख को चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रहता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो निगरानी करे तमाम चीज़ों की। डाटा नहीं बताए जा रहे हैं। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देने को तैयार नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गलत डाटा बार बार पेश कर रहा है। इस तरह के इलेक्शन कराने से फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान में भी इसी तरह के इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को। इमरान खान की पार्टी का चुनाव निशान छीन लिया गया था। इमरान खान की पार्टी के जो लोग थे वो निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे। 230 की पार्लियामेंट्री मेंबर्स की पाकिस्तान की, उसमें से तकरीबन 180 लोग जो इंडिपेंडेंट इमरान खान की तरफ से लड़े थे वो जीत गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 94 सीटें इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय लोगों को दी। और सरकार, क्योंकि सेना वहाँ पीछे थी, वहाँ सेना है, यहाँ पर और एक ताकतवर बड़ी सेना है भारत के अंदर, आरएसएस। पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें सेना तय करती है, भारत के अंदर आरएसएस तय करती है। पाकिस्तान की सेना को इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने देना था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के उम्मीदवारों को हरवाया। जो जीते हुए थे उनको हारे हुए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट दिए गए। इतने पर भी बात नहीं बनी तो रिकाउंटिंग हुई, और रिकाउंटिंग में जो उम्मीदवार इमरान खान के निर्दलीय जीत गए थे फिर उनको बाद में हराया गया।
ये तमाम चीज़ें होती हैं दुनिया भर में। भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है वो जिस तरह से अब तक काम कर रहा है वो इत्मीनान बख्श चीज़ें नहीं है। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे क्या वो उसी तरह के होंगे जैसे हमारे पड़ोस के मुल्क में चुनाव हुए थे और वहाँ पर जो नतीजे जारी किए गए थे? क्योंकि चुनाव आयोग से और ईवीएम से बिल्कुल भी कोई तवक्को रखना, कोई उम्मीद रखना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को और इंडिया गठबंधन के पार्टियों के लोगों को अब बहुत एहतियात बरतना होगी। ये आखिरी इलेक्शन है। दूसरे ये कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो उनको कानून में तब्दीली करना चाहिए और नया कानून लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। कोई भी शख्स कंटिन्यू होता रहेगा 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे हालात बन जाएंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तमाम जो लोकतंत्र की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और पूरा सिस्टम एक डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाएगा। 2 फेज के इलेक्शन बाकी हैं भी होना। इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो लगभग तय हो चुके हैं। अब ये जो 400 पार का इनका अपना नारा है इंडिया गठबंधन का, एनडीए का, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का, फिलहाल तो वो 200 के आसपास नहीं दिख रहे हैं। 400 के तो बहुत ही दूरी है। अब ये सरकार किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो शब्द जिस लहजे में बात की जा रही है उससे ये साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सरकार बनाने के लिए तुली हुई है, तैयार बैठी हुई है। जो भी तरीके हो सकेंगे इस्तेमाल किए जाएंगे। ताकत उनके पास है, पैसा उनके पास है, आरएसएस की ताकत उनके पास है।